नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी है। पटना में पोस्टर लगाकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री बनाया है। तेजस्वी को सीएम बनने वाले पोस्टर पर बीजेपी ने तंज कसा, तो दूसरी ओर आरजेडी ने इसे पार्टी का आधिकारिक पोस्टर न मानते हुए कार्यकर्ता की इच्छा बता दी है। तेजस्वी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना है, ये नारा लिखा गया है उस पोस्टर के ऊपर जो पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर के बाहर लगा है। बिहार में चर्चा का विषय बन गया ये पोस्टर भाई धर्मेंद्र मुखिया नाम के आरजेडी कार्यकर्ता ने लगाया है। इस पोस्टर में लिखा है, तेजस्वी का सपना उन्नत हो बिहार अपना, A to Z का उत्थान तेजस्वी ही करेंगे बिहार का कल्याण। जिस ढंग से A to Z की बात तेजस्वी लगातार करते रहे हैं और उसी को देखते हुए लिखा गया है कि तेजस्वी करते हैं अपना वादा पूरा, नहीं छोड़ते हैं अपना काम अधूरा। और युवाओं ने ठाना है तेजस्वी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ, मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ। तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग वाले पोस्टर ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव पर जबरदस्त तंज कसा। अरे तेजस्वी जी, कुछ अरमान जो होते हैं ना, वो आंखों में ही दम तोड़ देते हैं। अब जैसे चाचा का अरमान है पीएम बनने का, तो उसी तरह आपका भी जो अरमान है सीएम बनने का ना, वो लगता है आपके आंखों में ही दम टूट जाएगा उसका। अरे कितना अच्छा मौका था, पिछले ही साल चाचा को हटा देते, बन जाते सीएम। किसने मना किया था? अभी भी हटा दीजिए कल परसों। वहीं आरजेडी नेता माधव आनंद का कहना है कि नीतीश और आरजेडी के बीच तेजस्वी को सत्ता सौंपने की डील तो सरकार बनते ही हुई थी। अब वही मांग पोस्टर के जरिए सामने आ रही है। हम लोग भी यह नहीं चाहते कि जंगल राज वाले पुनः जो है एक बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हो, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी ने कमिटमेंट किया है तो आरजेडी की यह मांग एक जायज मांग है। जबकि आरजेडी ने इस पोस्टर को आधिकारिक पोस्टर न मानते हुए सिर्फ कार्यकर्ताओं की इच्छा करार दिया। लेकिन ये पार्टी का आधिकारिक बैनर पोस्टर नहीं है। कोई अगर उत्साहित कार्यकर्ता नेता इस तरह के पोस्टर लगाते हैं तो इसके बहुत ज्यादा मायने मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया था, लेकिन आरजेडी की सरकार नहीं बन सकी। तब से लेकर अब तक आरजेडी नेता समय समय पर तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग करते रहे हैं और सियासी बहस चलती रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की आरजेडी कार्यकर्ताओं की मांग वाले पोस्टर को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने तेजस्वी के साथ सीएम नीतीश कुमार पर भी तंज कस दिया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि आरजेडी का छुपा हुआ एजेंडा सामने आ गया है, लेकिन बिहार का नया जनादेश एनडीए के पक्ष में होगा। देखिए, जो एजेंडा हिडन था अब खुलकर सामने आ गया है। मुख्यमंत्री लाख चतुराई करें, नाटक करें, सत्ता में बने रहने के लिए जितना तिक्रमी करें, वह अब काम आने वाला नहीं है। राजद की ओर से प्रेशर बरकरार है और इस प्रेशर में मुख्यमंत्री घबराहट में अनाप शनाप फैसला लेकर बिहार को बर्बाद करने में लगे हैं। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार बनने पर शराबबंदी को खत्म करने की बात कही है, जिस पर अब सियासत बेहद गर्मा गई है। और हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि यदि हम लोगों की सरकार आवेगी, आगे के दिनों में पूर्ण रूप में हम लोग छोड़ देंगे। पहले था तो क्या हो रहा था। जीतन राम मांझी बिहार की सियासत के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सरकार में हो या सरकार के बाहर शराबबंदी पर सवाल उठाते रहे हैं। पहले जीतन राम मांझी थोड़ी थोड़ी पीने की छूट मांगते थे, लेकिन अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी को खत्म कर देंगे। हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि यदि हम लोगों की सरकार आवेगी आगे के दिनों में, तो या तो हम गुजरात मॉडल का मद्य निषेध कानून लाएंगे। शराबबंदी की कसम खाने वाले मांझी ने जैसे ही शराबबंदी को खत्म करने की बात कही, जीतन राम मांझी के ऊपर बयानों के तीर चलने शुरू हो गए। जेडीयू नेता सुनील कुमार ने कहा
कि ऐसी बात करके मांझी दलित समुदाय का नुकसान कर रहे हैं। शराबबंदी के बाद वो समाज प्रगति के पथ पर है, इन्हें दिक्कत हो रही है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने मांझी को नसीहत दी है कि शराबबंदी की कसम खाने के बाद उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपने शपथ लिया था और आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि शराबबंदी से सबसे अधिक किसी को फायदा होगा तो वो दलित समाज के लोगों को होगा, वंचित समाज के लोगों को। जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने जीतन राम मांझी पर तंज कसते हुए कहा है कि ना तो मांझी की सरकार कभी बनेगी और ना बिहार से शराबबंदी खत्म होगी। देखिए, यही तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जीतन राम मांझी जी जैसा आदमी भी ये सोच सकता है कि उसकी किसी दिन सरकार आ सकती है। दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, न जीतन राम मांझी जी की किसी दिन सरकार आएगी, न बिहार में किसी दिन शराबबंदी खत्म होगी। शराबबंदी के मुद्दे पर मांझी को सबसे तगड़ा झटका बीजेपी की तरफ से लगा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में है। नहीं, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के पक्ष में है। नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब का अवैध धंधा बदस्तूर जारी है। मांझी का कहना है कि शराबबंदी की वजह से दलित समुदाय के लोगों का नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा उनके ही ऊपर केस हुए हैं, इसलिए शराबबंदी को खत्म करेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या शराबबंदी को खत्म करने से दलित समुदाय का फायदा होगा या नुकसान। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज और शैलेंद्र की रिपोर्ट। और जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर बड़ा सवाल उठाते हुए ये दावा किया है कि अगर उनकी सरकार आई तो शराबबंदी खत्म कर देंगे। मांझी के इस बयान के बाद से अब राजनीति गर्म है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कह दिया है कि मांझी जी का सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन बिहार में अभी भी अधिकारियों की वजह से शराब पकड़ी और बेची जा रही है। जब तक इस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगेगी तब तक शराबबंदी पर सवाल उठते रहेंगे और ऐसे अधिकारियों को जन्नत कर कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, न एनडीए की सरकार बनेगी न उनकी सोच होगी, और वो भी सरकार में शामिल थे। उन दिनों क्या कर रहे थे, ये जनता को बरगलाने वाला बात ना बोले। सरकार सर्वे करा रही है, सर्वे में जो रिपोर्ट आएगी उस अनुसार सरकार काम करेगी। और बिहार में अभी जो वर्तमान में शराबबंदी की जो स्थिति है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो लगातार शराबबंदी है पूर्ण रूपेण घरेलू हिंसा में काफी ये हुआ है, कंट्रोल हुआ है, घरेलू हिंसा बंद हो गया है। लेकिन कहीं कहीं शराब देखने को मिल रहा है मीडिया के माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से। सरकार उस पर भी सख्ती कर रही है और जो पदाधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं